कहानी की शुरुआत होती है रिया और अर्जुन से, जो हाल ही में एक पुराने हवेली में रहने आए हैं। ये हवेली गांव से दूर एक वीरान जगह पर स्थित है। गांव वाले इस हवेली को शापित मानते हैं और यहाँ जाने से कतराते हैं। रिया और अर्जुन को हवेली में रहने के कुछ ही दिनों बाद अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगती हैं। रिया को रात में किसी की परछाई दिखाई देती है, जो उसे हर समय महसूस होती है। अर्जुन भी हवेली के बेसमेंट से अजीब आवाजें सुनता है। एक रात रिया को अपने कमरे में एक पुरानी डायरी मिलती है। इस डायरी में हवेली के पिछले मालिक की कहानी लिखी होती है, जिसने अपने पूरे परिवार को बेरहमी से मार डाला था। डायरी में लिखा होता है कि उस मालिक की आत्मा अभी भी हवेली में भटक रही है और हर रात अपने परिवार को ढूंढने की कोशिश करती है। डायरी पढ़ने के बाद रिया और अर्जुन को एहसास होता है कि वे एक खतरनाक स्थिति में फंस गए हैं। वे हवेली से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार कोई न कोई अनहोनी घटना उन्हें रोक देती है। हवेली की आत्माएं उन्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती हैं। रिया और अर्जुन हवेली से निकलने का कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश में जुट जाते हैं। वे हवेली के हर कमरे और कोने को खंगालते हैं, लेकिन हर जगह उन्हें रहस्यमयी प्रतीक और चिन्ह मिलते हैं जो उनकी मुश्किलें और बढ़ा देते हैं। एक रात रिया को अपने सपने में एक औरत दिखाई देती है, जो हवेली के पिछले मालिक की पत्नी थी। वह औरत रिया को बताती है कि उसकी आत्मा इस हवेली में फंसी हुई है और उसे मुक्ति पाने के लिए एक खास विधि की जरूरत है। यह विधि हवेली के अंधेरे कोने में छुपी हुई है। रिया और अर्जुन उस विधि को ढूंढने के लिए एक और कोशिश करते हैं। वे हवेली के बेसमेंट में जाते हैं, जहां उन्हें एक पुराना ताबूत मिलता है। ताबूत के अंदर उन्हें एक रहस्यमयी पुस्तक मिलती है, जिसमें आत्माओं को मुक्त करने की विधि लिखी होती है। जैसे ही वे पुस्तक पढ़ने लगते हैं, हवेली की आत्माएं और भी हिंसक हो जाती हैं। वे रिया और अर्जुन पर हमला करती हैं, लेकिन दोनों हिम्मत नहीं हारते। वे पुस्तक में लिखी विधि का पालन करते हैं और हवेली की आत्माओं को मुक्ति दिलाने की कोशिश करते हैं। विधि के आखिरी चरण में रिया और अर्जुन को हवेली के बीचों बीच एक खास चिन्ह बनाना पड़ता है और मंत्रों का उच्चारण करना होता है। जैसे ही वे ये करते हैं, हवेली में एक जोरदार धमाका होता है और सारी आत्माएं शांत हो जाती हैं। अचानक रिया और अर्जुन को हवेली से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। वे जल्दी से हवेली से बाहर निकलते हैं और वापस गांव की ओर भागते हैं। गांव के लोग उनकी कहानी सुनकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन वे भी जानते हैं कि अब हवेली सुरक्षित हो गई है।